तस्वीरों को सुरक्षित रखना हो तो उनके फ्रेम का, उनके ढांचे का मजबूत होना बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो ये तस्वीरें हो या देश दुनिया की तस्वीर। पिछले कुछ सालों में दुनिया ने क्या नहीं सहा, कोविड की महामारी, इकोनॉमिक स्लो डाउन और न जाने क्या क्या, पर दुनिया का हौसला नहीं टूटा, क्योंकि इस हौसले का ढांचा था देहरादून के अरविंद जी जैसे करोड़ों लोगों की मेहनत और उम्मीद। अरविंद जी ने अपने वुडन फ्रेम्स के कारोबार को कोविड की बुरी नजर से तो बचाया ही, पर उसको एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाया कि आज खुद के घर का सपना पूरा कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मनोज पाहवा और आपका स्वागत है पीएनबी हाउसिंग की नई पेशकश घर की बात होम स्टोरीज में, जहां हम सुनेंगे इंडिया के अपनों के सपनों की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर, मेरा नाम अरविंद है, अरविंद सिंह कंडारे, और मेरी फर्म का नाम है राठी फ्रेमर्स। इसमें बहुत सारी दिक्कत आती है। स्टार्टिंग में ये होता है कि आपके पास क्लाइंट्स नहीं होते हैं, आपको कोई जानता नहीं है, आपके पास कस्टमर नहीं है। तो मैं इसी फील्ड से जुड़ा हूँ और खासकर मैं मार्केटिंग से हूँ। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि मैं स्टार्टिंग में मैंने ही सब कुछ करना है, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग होता है कि आपने कस्टमर के पास भी जाना है, यहाँ पे काम भी करना है, तो उससे फिर थोड़ा सा एक चैलेंज होता है। लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे में वो करता गया, कस्टमर बनते गए और आज की डेट में बहुत बढ़िया है। सबसे टफ तो वही था कि जो हम लॉकडाउन में बिज़नेस खोला है, वो तो बहुत वैसा टाइम था कि लोगों के बिज़नेस बंद हो रहे थे और मैंने खोला था उस समय। बहुत बड़ा फ़र्क होता है किराएदार और मकान मालिक में, क्योंकि किराएदार ये होता है कि वो चाहे कितना भी किराए पर रह ले, लेकिन वो दबके रहता है। जहाँ भी किराए पर रहेगा सुननी पड़ेगी मकान मालिक की, या किसी तरह की कोई गलती होगी, या हम लोगों का अपना बिजनेस है तो हम लोगों का टाइमिंग का कोई पता नहीं है। कभी हम लोग 11 बजे भी जा सकते हैं, हो सकता है हम 12-1 बजे भी यहाँ से जाएँ, क्योंकि अपना काम है, खुद का है, तो हम लोगों का टाइमिंग का कोई पता नहीं। तो उतनी बार उनकी झिझक, गेट खोलना, ये करना, सब उसमें झिझक होती है। लेकिन अपने घर में ये है कि आप किसी भी टाइम जाओ, कभी भी जाओ, तो अपना घर अपना है। जब से मैं पीएनबी हाउसिंग से जुड़ा हूँ तो अच्छी, तब से मेरे को कोई तकलीफ ना हुई उसमें, और अच्छा सर्विस है, सारी चीज़ अच्छी है। स्टार्टिंग में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, सारे पेन, आधार और जो भी प्रॉपर्टी के पेपर जितने भी थे, तो सारे मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिए थे उनको। बाकी का सारा काम जो भी पीएनबी का स्टाफ था, वरुण सर के अंडर में, उन्होंने किया था सारा। मुझे को कोई भी दिक्कत नहीं आई। लास्ट में उन्होंने मतलब 1 मंथ के अंदर सारा क्लियर कर दिया था, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स का या किसी भी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं आया। मैं कभी बैंक गया ही नहीं, बस सीधा मुझे चेक मिला और तभी हम लोग सीधा रजिस्ट्री के ले गए। बैंक तो मैं गया ही नहीं इस बीच में, क्योंकि उन लोगों ने सारा कुछ अपने से ही कर दिया था, तो मुझे कोई जाना ही नहीं पड़ा। बहुत ईजी रहा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बैंक के सुने हैं और लोगों के मुंह से सुना हुआ आदर्श बैंक है कि बहुत दिक्कत होती है, कभी नक्शे की, कभी डॉक्यूमेंट्स की, कभी वो ITR की, कभी बहुत सारी दिक्कतें हुई है। लेकिन मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। 1 मंथ में शायद पूरा प्रोसेस हो गया था और मैंने मकान भी ले लिया था। परिवार में बहुत सारे लोग खुश हैं से, और खासकर मेरे बच्चे जो हैं कि जो कहते थे कि पापा हमारा घर कब होगा, तो उनको तो बहुत बड़ी खुशी हुई उस चीज़ से, घर लेने से। क्योंकि उनको अब पहले ही लगता था कि हम किसी के घर में रहते हैं, लेकिन जब से लिया तो उनको अब मतलब अच्छा लगने लगा कि अब हम अपने घर में हैं। जिंदगी का सबसे अच्छा फ्रेम एक सुख शांति वाला घर होता है। धन्यवाद पीएनबी हाउसिंग। दूसरों की यादों को एक मजबूत ढांचे से संभालने और सजाने वाले अरविंद जी के घर का सपना तो पीएनबी हाउसिंग के होम लोन ने पूरा कर दिया। अब आपकी बारी है।